हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके नॉलेज। तो आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं ना। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सेट के जो कौन कौन से टाइप हैं। तो नंबर 1 जो हमारा जो पहला टाइप है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसको हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय भी बोलते हैं हिंदी में, परिमित समुच्चय। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा और समझना चाहिए तो आप समझ भी सकते हैं ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमित समुच्चय क्या है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट का मतलब कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट होंगे, एक सेट होगा जिसके अंदर जितना भी एलिमेंट होगा वो फाइनाइट होगा, यानी कोई निश्चित संख्या में होगा, सीमित होगा और लिमिट होगा, है ना। तो इस हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अगर इसकी हम लोग परिभाषा की बात करें तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित या सीमित हो उसे हम लोग परिमित समुच्चय या इनफाइनाइट या हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए कि एक हमने सेट ले लिया ए, ठीक है। इसके अंतर्गत अवयव है 2, 4, 6, 8। तो इस तरीके का अगर आपको कोई सेट मिलता है जिसके अंतर्गत अवयवों की संख्या अगर लिमिट है तो हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन लीजिए जिसमें कहा गया है कि भारत के 4 महानगरों का एक सेट बनाइए। तो भारत में 4 महानगर हैं जिसमें से हो जाएगा आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बोल सकते चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। तो अगर इसका हम सेट बनाते हैं तो ये जो हमारा सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें जो अवयव है 1, 2, 3, 4 ये सारे लिमिट है। यानी हम इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि फाइनाइट सेट में जितना भी अवयव होंगे ना उसकी संख्या लिमिट होगी, यानी उसे हम लोग आसानी से काउंट कर पाएंगे। अगर उसे हम आसानी से काउंट कर लेते हैं तो फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग दूसरा टाइप समझते हैं इनफाइनाइट सेट के बारे में। जो दूसरा हमारा टाइप है वो है इनफाइनाइट सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित संख्या। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है कि जिस एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित या असीमित हो उसे हम लोग अपरिमित संख्या या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नंबर 2 में है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसे हम लोग बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में जितना तारा है, स्टार्स हैं, उसकी अगर हम एक सेट बनाएं तो सेट कैसा होगा। तो अगर मान लीजिए स्टार्स का अगर हम सेट बनाते हैं तो सेट का नाम ए हमने दे दिया। अब उसके अंतर्गत जितना भी तारा है, स्टार्स हैं, उसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स हैं उनसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना, कि हमारा जो यूनिवर्स में जितना भी हमारा स्टार्स है उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसे इस तरीके से हम दिखा देंगे इन्फिनिटी तक, यानी उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारे क्या है, इन्फिनिटी है, यानी अपरिमित है, यानी कि अनिश्चित है, बोल सकते हैं कि असीमित है। तो इस तरीके के अगर कोई अवयव, इस तरीके अगर आपको कोई सेट मिलता है तो समझ लीजिएगा कि वो अपरिमित यानी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, नंबर 3 में जो हमारा आता है वो है रिक्त समुच्चय, जिसे हम लोग बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। नंबर 3 में टाइप है एम्प्टी या नल सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है रिक्त, रिक्त यानी खाली, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। मान लीजिए एक सेट है, अब एक सेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो सिंपल इस तरीके से दिखा देंगे, यानी इसके अंदर यहाँ बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, पूरी तरीके से खाली है। तो अगर इस तरीके कोई सेट होता है तो उसे हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। ठीक है, इसको जनरली इस तरीके ना दिखाकर इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। अगर आपको कोई कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो एक नल सेट है। ठीक है, जनरली इतना को हम लोग सिंपली इतना में लिख दिया जाता है, इस तरीके से दिखा दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट या और नल सेट है। ठीक है, अब नंबर हम लोग 4 टाइप में देखते हैं, सेट का 4 टाइप। 4th टाइप, चौथा जो हमारा टाइप है वो है एकल समुच्चय या सिंगल टोन सेट।
नंबर 4 में जो हमारा आता है वो है सिंगल टोन सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल का समुच्चय मतलब बोल सकते हैं इससे एक, जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, उससे हम लोग सिंगल टोन सेट कहते हैं। यहाँ पर एक सेट है बी, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक ही सेट है 1, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही सेट 1 है, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल टोन सेट है। जैसे पूछा जाएगा कि हम अपने देश का, जो हमारा देश है उसका सेट बनाइए, हमारे देश का सेट बनाइए, अपना देश का जो है उसका सेट बनाइए। तो अगर अपना कंट्री का सेट बनाएंगे तो हम सिंपल लिखेंगे ए सेट इक्वल टू इंडिया, क्योंकि हमारा देश एक ही है, इंडिया है, तो हम इंडिया का सेट बना दिए। तो इस तरीके सेट जो बनाए, अगर ये क्या है, एक सिंगल टोन सेट है, क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स नहीं जान रहे आप, एलिमेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी सेट होता है ना, इसके अंतर्गत जो नंबर होते हैं उसे लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, और हिंदी में अवयव बोलते हैं। अगर आपने इसके बारे में नहीं जाना है तो हमारा जो पहला वीडियो है पार्ट 1 उसको जाके देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नंबर 5 में आएगा उस सेट का टाइप है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है उसको समझिए। नंबर 5 में डिसजॉइंट सेट, जिसे हम लोग बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। तो डिसजॉइंट, जैसे नाम में पता चल रहा है कि डिस और प्लस जॉइंट से बना हुआ है ना। डिस मतलब कि जो एक दूसरे के बीच जुड़ाव ना हो, असंयुक्त मतलब जिसके बीच कोई संयुक्त ना हो, ठीक है, उससे हम बोलते हैं संयुक्त। तो डिसजॉइंट का मतलब हो कि यहाँ पर दो सेट होगा, यहाँ पर ऐसा ए और बी दो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है वो बी में नहीं होगा और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होगा, यानी कि सेट ए एंड बी के बीच कोई भी एलिमेंट का अब जो अवयव है वो उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं होगा, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसको एग्जांपल समझिए। एक सेट है हमारा 1 2 3 4 एंड 5, और एक सेट हमारा बी है जिसमें है ए बी सी डी और ई। अब बताइए कि इन दोनों में कोई कॉमन है? इन दोनों के अगर एलिमेंट की हम लोग बात करें तो दोनों में से कोई कॉमन है? इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से अगर दो आपको सेट मिलता है ए एंड सेट बी रहेगा, और दोनों का एलिमेंट अगर आपको दिया हुआ है तो दोनों के बीच को आपको मिलाना है। अगर दोनों के बीच का जो एलिमेंट में अगर कोई कॉमन नहीं है, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट सेट है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट समझ में आया? असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय जिसके ए और बी एक ऐसा अवयव हो, एक ए और बी एक ऐसा सेट है जिसमें ए का प्रत्येक अवयव और बी के प्रत्येक अवयव के बीच कोई कॉमन नहीं होता, यानी बीच कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, अब अब हम लोग समझते हैं नंबर 5 में सबसेट, जिसे हम लोग बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय जो है ना, सेट थ्योरी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका, बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उपसमुच्चय क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं नंबर 6 में। यहाँ पर आता है उपसमुच्चय, यानी हम उससे बोलते हैं सबसेट। सबसेट जिसे हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। उपसमुच्चय क्या है? तो उपसमुच्चय की परिभाषा पहले समझ लीजिए कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, तो ए को बी का हम लोग उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे कि यहाँ भी आपको दो सेट रहेगा, यानी उपसमुच्चय भी आपको दो सेट दिया हुआ है, सेट ए एंड सेट बी। अब ए और बी में ए का जो सारा एलिमेंट है वो बी के बी समुच्चय में होगा, यानी ए सेट ए का सारा एलिमेंट्स आपको सेट बी में रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। देखिए इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको कि एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 एंड 5, और सेट बी है उसमें, इसको नीचे लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। नहीं,
सेट बी जो है हमारा वो इस तरीके से दिया हुआ है 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम ए बी को अगर हम कंपेयर करें तो देखेंगे कि एक का जो सारा एलिमेंट है 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें भी है, 4 इसमें, 4 इसमें भी है, 5 इसमें, 5 इसमें भी है। तो यहाँ पर आपको देखने से समझ में आ रहा है कि एक का जितना भी एलिमेंट है ना वो सारा एलिमेंट बी में है। तो अगर ए का सारा एलिमेंट अगर बी में होता है तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जो ए सेट है वो बी का उप समुच्चय है, यानी सबसेट है। यानी ए बी क्या है, बी जो है ए का सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो बोल सकते हैं कि ए जो है क्या है, बी का सबसेट हो गया है। जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए कि एक मकान ले लीजिए, एक घर ले लीजिए, और घर के अंदर जो एक कमरा है, तो क्या कमरा जो है, मान लीजिए कि आप एक घर का सेट बना दिए और घर के एक सेट जो हमारा, मान लीजिए कि एक सी सेट है जो मकान का सेट है, यानी पूरे मकान का, यानी कि पूरे ये घर का सेट है। हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल के समझा रहे हैं, ठीक है। और एक सेट डी है जो क्या है, सिर्फ एक उस घर का एक कमरा का सेट है। तो क्या जो हमारा जो डी है क्या सी का सबसेट है? आपको यहाँ कहना है हाँ। क्यों? क्योंकि सी जो है पूरा मकान की बात कर रहा है और डी जो है सिर्फ उसमें एक कमरा का बात कर रहा है, यानी कमरा तो घर के अंदर ही है। तो इसका मतलब है कि जो समुच्चय डी है, यहाँ पर जो सेट डी है वो सी का तुम्हारा सबसेट है, क्योंकि कमरा जो है वो मकान के अंदर ही है, इसलिए मकान का कमरा बोल सकते हैं कि सबसेट है, उसका सबसेट कमरा है, ठीक है। रूम जो है उसका सबसेट है। इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से दिखाते हैं, ए सबसेट बी, यानी कि ए का जो सारा एलिमेंट है बी में है, इसलिए हम लोग बी ए सबसेट बी। अगर आप इसको उल्टा अगर इस तरीके से लिख देते हैं कि बी सबसेट ए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी का सारा एलिमेंट ए में है, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि जिसका एलिमेंट जिसमें है, जिसका एलिमेंट सारा एलिमेंट जिसमें है उसको पहले लिखना है। मैंने जिसमें सिंपल इस तरीके से समझिए कि जिसमें कम एलिमेंट है ना उसको आगे लिखना है, और जिसका एलिमेंट ज़्यादा है उसको पीछे लिखना है और बीच में साइन लगा देना है। तो ये हमारा सबसेट का साइन है, ठीक है। ये हमारा सबसेट का साइन है। लेकिन जनरली इससे हम लोग क्या करते हैं, आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जनरली इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सबसेट को जनरली इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। ये आपको कभी कभी ये जो बराबर का इक्वल का साइन नहीं भी रहेगा तो भी आप समझ जाइएगा इस तरह लिखा हुआ है तो आप क्या है उसका मतलब सबसेट है। ये जो समुच्चय ये जो सेट है हमारा बी का सबसेट है, ठीक है। अब इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उस समुच्चयों की समता यानी इक्वालिटी सेट। नंबर 6 7 में जो हमारा टाइप है वो है तुम्हारा इक्वलिटी सेट, ये इक्वल सेट बोल सकते हैं। नंबर 7 में हमारा है इक्वल सेट। ये बोल सकते हैं समुच्चयों का समता। इक्वलिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको इतना समझिए कि यहाँ पर दो सेट है ए एंड बी। तो अभी हम लोग बात किए थे सबसेट में कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें से ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है तो बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो बी का भी सारा एलिमेंट ए में हो। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पर लीजिए 5 6 8, ठीक है। और बी में भी यही चीज़ हो 6 8 5। तो आप यहाँ पर तो सिर्फ कर्म का यानी हमारा जो कर्म है उसका आगे पीछे किया हुआ है, लेकिन दोनों में तो बराबर है, दोनों में तो सेम एलिमेंट है। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, आपने कभी इस चीज़ कभी कभी एक टॉपिक आ जाएगा कि ए और बी दोनों बराबर हो, यानी ए का भी सारा एलिमेंट बी में है और बी का भी सारा एलिमेंट बी ए में है। तो इस तरीके का अगर आपको सेट देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो क्या है, इक्वलिटी सेट है, यानी कि समता का समुच्चय। इसको हम लोग दिखाते हैं ए सेट बराबर बी सेट, यानी क्या है ए और बी जो हमारा सेट ए है और बी है दोनों क्या है बराबर है यहाँ पर। इसे हम लोग बोल सकते हैं इक्वल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आपको आ गया कि इक्वल सेट अगर दोनों में से कोई कॉमन रहेगा तो सबसेट हो जाएगा, और अगर दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है वो इक्वल सेट है। अब आता है पावर सेट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है नंबर 8 में है वो हमारा है पावर सेट। नंबर 8 में पावर सेट, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं शक्त समुच्चय, ठीक है। अब पावर सेट क्या होता है, जैसे कि अभी हम सबसेट की बात की ना
यदि किसी समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय को सख्त समुच्चय कहते हैं। अभी कोई एक सेट है, इसका जितना भी सबसेट होगा उससे हम लोग पावर सेट कहते हैं। जैसे कि एक सेट, अभी हमने बात किया था कि एक सेट आप ले लीजिए, एग्जाम्पल समझिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारा एक सेट बन गया। इसका जितना भी उपसेट होगा ना, इसका जितना भी सबसेट होगा वो सारा पावर के रूप में पावर सेट के अंतर्गत आता है। अब इसका उप समुच्चय कौन कौन हो सकता है, सिंपल आपको बताते हैं। तो इसका उप समुच्चय, इसमें से कम एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए कि हमने 2 ही एलिमेंट लिया, ठीक है। एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, इसका अगर हम पावर सेट निकालें तो इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट कौन कौन हो सकता है। तो सबसे पहले सबसेट क्या होगा, अगर हम बी इक्वल टू बात, इसका सबसेट हो जाएगा, एक पहला सबसेट होगा, एक इम्पेटी सेट आएगा। यानी अभी हम बात बताया था कि इम्पेटी सेट नल सेट क्या होता है, एक तुम्हारा खाली वाला सेट हो गया। इसके बाद सिंगल टोन सेट आएगा, उसके बाद 2 भी हो सकता है, और एक जो हमारा हो जाएगा वो होगा 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से पावर सेट बना है ना। ये भी इसका सबसेट है, ए भी सबसेट है, और ए भी सबसेट है, और ए भी इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये जो है ये इसका सबसेट नहीं होगा, 2 इसका, 1 और 2 ही सबसेट होगा। एक जो हमारा सबसेट है वो हमारा 0 0 तो इसमें है नहीं, 1 2 3। अगर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सेट है, ये सब क्या है, इसका सबसेट है। तो जो सबसेट होता है ना उसको हम लोग उसका पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि इतना भी इसका सबसेट कौन कौन है, यहाँ पर 2 है, इसका जो है इसको हम लोग पावर, जितना भी उसका सबसेट होता है उसको हम लोग सिंपली उसका पावर के रूप में दिखाते हैं। अगर कोई, जैसे इसका जो मेन फार्मूला होता है 2 पर पावर n होता है, ये जो हमारा है पावर सेट का फार्मूला है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कोई भी सेट है अगर उसका सबसेट कितना होगा। तो अगर यहाँ पर 2 पर पावर अगर n है तो n की जगह कितना एलिमेंट है 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यानी सेट ए है उसका टोटल कितना 4 सबसेट होते हैं। अगर आपको सबसेट निकालना, कोई एक सेट दिया रहेगा उसका अगर आप सबसेट निकालना है तो उसका जो टोटल जो एलिमेंट होगा उसको 2 के ऊपर पावर कर दीजिएगा, जितना वो आएगा वही उसका सबसेट हो जाएगा। जिससे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको प्रश्न यह आता है कि सेट ए में 8 9 10 है, इसका आप सबसेट निकालिए। तो आप सबसेट क्या कीजिएगा, लिखिएगा। लिखने से अच्छा है कि इसको 2 पर पावर n, यानी कि n की जगह पर यहाँ कितना है, n इक्वल टू 3 है। तो हम 2 की जगह अगर हम 3 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका जो टोटल सबसेट है वो 8 बनेगा। इसका टोटल 8 सबसेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया पावर सेट क्या होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, जो कि सेट थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये तुम्हारा नंबर 9 में आया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिससे हम लोग बोलते हैं समष्टि समुच्चय, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ के अंतर्गत यदि सभी समुच्चय किसी एक विशेष समुच्चय के उप समुच्चय हो तो उस विशेष समुच्चय को अन्य समुच्चयों का समष्टि यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, ओम से दिखाते हैं, या इसे यू से दिखाया जाता है, या तो जनरली यस से दिखाया, यानी इसे कैपिटल अक्षर में दिखाया जाता है, ठीक है। जनरली अगर आपको कहीं पर सेट का दिया हो, जैसे एक रहेगा सेट यू, तो इसका मतलब है कि एक यूनिवर्सल सेट की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को जनरली यू से दिखाते हैं, यस से दिखाते हैं, और ओम से दिखाते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है उसको थोड़ा आसानी समझिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जो जितना भी तुम्हारा सबसेट है उसका एक मेन सेट होता है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि उसके अंतर्गत जितना भी एलिमेंट आपका दिया हुआ उस सारे के सारे उपसेट उसके अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कि सिंपल इस तरह से समझिए कि आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है, यानी एक हमारा सेट है यू, वो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। इस समझिए एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि 1 2 यानी गिनती की सारी संख्या आती है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर इसमें से दिया आपको इस तरीके जाता है कि सम संख्या का सेट बनाइए, यानी एक सम संख्या का सेट, सम संख्या का सेट ए विषम
संख्या का सेट बी है। तो आप यहाँ बताना है क्या ये जो यूनिवर्सल सेट का सम संख्या का सेट जो ए है उसका सबसेट है। तो इसका आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर में सारे तुम्हारे सम हो या विषम सारे संख्या आ रहे हैं। तो सम संख्या का मतलब है कि जितना भी सम संख्या हो वो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत है और जितना विषम संख्या है वो भी यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत है। तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा सेट होगा जिसमें जिसके अंतर्गत वो सारे एलिमेंट होंगे जो हमारा सबसेट है, उस सबसेट का सारा एलिमेंट उसके अंतर्गत पाया जाएगा। अगर इस तरीके से होता है तो उसे हम लोग सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझेंगे इससे जो हम अभी आपको हमने बताया उसमें से हम कुछ इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसका क्वेश्चन को हम लोग कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अच्छा तरीके से समझ लेंगे, है ना। तो हम लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।